Good morning, class. As we have completed this whole chapter, we have cleared our concept on how the silk is produced from the silk moth and how the wool is obtained from sheep, yaks, and other animals. Okay, so now in today's video, we are going to see some interesting facts about silk, and we are also going to cover the overview of this whole chapter. Okay, and from tomorrow onwards we will start the exercise of this chapter. So first we will see the discovery of silk, how the silk was discovered. So the exact time of discovery of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the Empress Si Lung Chi was asked by the Emperor Huang Ti to find out the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. So student, as we have seen in this story that the exact timing of silk, of the discovery of silk is perhaps unknown. Okay, हम लोगों को नहीं पता है कि सिल्क का जो ओरिजिन हुआ था, जो डिस्कवरी हुई थी, वो एग्जैक्ट टाइमिंग या एग्जैक्ट ईयर उसकी क्या थी, ये अभी तक किसी को नहीं पता है. ये एक अंदाज़ा मारा जाता है कि किसी सेंचुरी में इसका डिस्कवरी हुआ होगा. ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी इस पे हम बात करेंगे. बच्चों, एक एम्प्रेस थी और एक एम्परर था. एम्प्रेस का नाम था सी लुंग ची. ठीक है, चाइनीज़ नेम है इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा. ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो सिल्क का डिस्कवरी हुई थी वो चाइना में हुई थी, तो ये जो एम्प्रेस है ये भी चाइनीज़ है. इसका नाम था सी लुंग ची और उसका जो एम्परर था, मतलब जो राजा था, किंग था जो, उसका नाम था हुआंग टी. तो जैसे एक दिन क्या होता है, जो एम्प्रेस होती है हमारी सी लुंग ची, ये अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही होती है. तो ये नोटिस करती है जो हमारे इनके गार्डन में मलबरी ट्री लगा होता है उसकी पत्तियां दिन पर दिन कम हो रही होती हैं. तो ये हुआंग टी को, अपने किंग को बोलती है कि पता लगाओ कि ये पत्तियां क्यों कम हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है. तो बाद में वो एक दिन फिर से नोटिस करती है कि उसकी जो मलबरी लीव्स पे जो पत्तियां हैं उनके ऊपर वाइट छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं. ठीक है, और अचानक से उनमें से एक कीड़ा उसकी चाय में गिर पड़ता है. जैसे ही वो कीड़ा उसकी चाय में गिरता है उसमें से फाइबर्स फैलने लग जाते हैं उसकी चाय में. ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो ककून होता है उसको जब हम लोग बॉइल्ड वाटर में डालते हैं तो उसके फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं. उसी तरीके से जो सिल्क वॉर्म होता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा मलबरी लीव्स खा चुका होता है तो उसके ऊपर अर्ली स्टेज में हल्के हल्के फाइबर्स इकट्ठे होने लग जाते हैं. तो ऐसे ही एक सिल्क मॉथ पेड़ से रानी की चाय में गिरता है और उसका जो फाइबर्स हैं वो उसकी चाय में फैलने लग जाते हैं. तो ये जो स्टोरी थी इससे पता चलता है कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ह्यूमंस को पता चला कि वी कैन ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ और कैटरपिलर वी कैन से. Okay, so the silk industry began in China and it was kept as a secret for hundred of years. बहुत सालों तक चाइनीज़ ने किसी को बताया भी नहीं कि उन लोगों ने सिल्क को डिस्कवर कर लिया है. ठीक है, वो उसको रियर करते थे, ठीक है, उसको पालते थे और उससे सिल्क ऑब्टेन करते थे और सिर्फ अपनी ही कंट्री में उसे एज अ सीक्रेट प्रोड्यूस करते थे. ठीक है, सीक्रेटली सिल्क को प्रोड्यूस करते थे. लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ट्रेडिंग शुरू हुआ. ठीक है, व्यापार शुरू हुआ, तो जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स थे
उन्होंने ये सिल्क को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। और जब एक चीज़ दूसरी जगह पे फैलती है तो उसका जो ऑब्टेनिंग प्रोसेस है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें लोगों को क्यूरियोसिटी आती है कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं अपनी ही कंट्री में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अदर कंट्रीज़ ने भी सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी गेट टू नो that silk was discovered in China. So it is the obvious reason that the China is in the highest among the silk producing country in the world. Okay, सबसे ऊपर जो है वो चाइना है सिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारी अपनी कंट्री इंडिया आती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है उज़्बेकिस्तान। सो दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज विच आर हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द होल वर्ल्ड। ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने शीप के प्रोडक्शन में देखा था, से जो फाइबर शीप से प्रोड्यूस होते हैं, जो वुल शीप से प्रोड्यूस होता है, उसके प्रोडक्शन में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीस होती हैं। ठीक है, अच्छी फ्लीस भी होती है, कोर्स फ्लीस भी होती है, ठीक है, और सॉफ्ट फ्लीस भी होती है। उसी तरीके से जो सिल्क है उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोर्स सिल्क भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और स्मूथ सिल्क भी प्रोड्यूस होता है, शाइनी सिल्क भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारे जो सिल्क हैं, टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, सो द टाइप्स ऑफ सिल्क्स आर टस्सर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिल्क, टस्सर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ककून्स। ओके, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होता है, वो वाला जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो जिसका नाम है मलबरी सिल्क मॉथ। ठीक है, तो ये वाला जो सिल्क है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओके, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्चरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स एज वी डिड इन द केस ऑफ द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम शीप। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने शीप्स में देखा था, जब हम लोग शीप से फाइबर ऑब्टेन करते हैं तो जैसे कि हमें पता है शीप से सिर्फ 3 टाइप की फाइबर ऑब्टेन होती हैं, दैट इज़ वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, बट लेटर ऑन वी डाइड इन टू डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स अकॉर्डिंग टू अवर चॉइसेस। द सेम केस इज इन द सिल्क ऑल्सो। The silk can also be dyed in different beautiful colors, and the silk that is obtained from mulberry silk moth is soft, lustrous and elastic, and that is the reason why this is commonly available in our market. Okay, so I hope the whole concept of this chapter is clear to you, how the silk is produced from silk moth, what are the different stages of silk moth. Okay, and what is anthrax. We also learned that anthrax is a occupational hazard that is caused by the bacteria inside the fibers of different silks. Okay, so we also learned that different steps in the production of wool from the fibers that are obtained from sheep, goat and yaks. We also learned the different types of shawls that are obtained from Kashmiri goats, such as Pashmina shawls. The goats are Angora goats. Okay, and the different animals that are found in South America, such as llama and alpaca, for the production of wool from their fibers or fleece, we can say. Okay, so this was the whole chapter that we covered in different videos. Okay, if you have missed any video, do watch it, do subscribe the channel so you can watch all the videos relating to this chapter and clear your concept. And if still you have any doubt relating to this chapter, you can ask me in Google Meet session also. There is one more block, we will read this. In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy.
China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. So student, as we just discussed earlier, that India is in the second most country in the whole world in the production of silk, and the China is the first country. The highest production of silk is obtained in China. Okay, and in India women are significantly involved in the various kind of industry for the silk production. हमारी कंट्री में कई सारी जो वुमेंस हैं वो सिल्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं, रीलिंग के काम के लिए, ककून से फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, और जो भी जो फैब्रिक इंडस्ट्री है मोस्टली उसमें वुमेंस काम करती हैं, जिससे हमारी कंट्री की इकनॉमी बूस्ट हो रही है. ठीक है. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस whole chapter, you can ask me in Google Meet session. Okay, thank you everyone.